जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आज चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। हर मनुष्य चाहता है कि उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति के लिए स्वयं में आनंद न ढूंढकर दूसरों में ढूंढता है। बड़ी अजीब सी बात है। स्वयं के आनंद के लिए वो दूसरों के आनंद को देखता है और आनंदित होता है। तो ये कैसे संभव है कि वो स्वयं आनंदित होगा? अरे स्वयं को आनंदित करने के लिए स्वयं के आनंद की प्राप्ति चाहिए। आप अगर किसी दूसरे के आनंद को सुनते हैं, आप अनुभव में नहीं ले सकते, केवल सुन सकते हैं। आपने किसी वस्तु का आनंद लिया, किसी परिस्थिति का आपने आनंद लिया और आप किसी को उसके बारे में बता रहे हैं, तो सामने वाला आनंदित होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो केवल सुनता है, केवल श्रवण मात्र कर रहा है और एक कल्पना है उसके आनंद की, जो दूसरे के सुख को, दूसरे के आनंद को सुनकर के आनंदित हो रहा है। मिथ्या है, ये बिल्कुल मिथ्या है। आनंद प्राप्त करना है ना, स्वयं को अकेला करो, स्वयं को अकेला करो। इस भीड़ से अपने आप को दूर करो। अगर भीड़ में रहोगे तो तुम भी लुप्त हो जाओगे, जैसे इस भीड़ में सभी लोग लुप्त हैं। अरे ये मनुष्य जीवन मिला है, क्यों इसे व्यर्थ गंवाते हो? क्यों दूसरे के जैसे बनना चाहते हो? अगर दूसरे के जैसा ही बनाना होता तो क्या ईश्वर मूर्ख थे, जिन्होंने इस सृष्टि में प्रत्येक को एक अलग अलग व्यक्तित्व दिया है, अलग अलग आकार दिया है, शक्ल दी है, सूरत दी है, स्वभाव दिया है? अगर एक जैसा ही बनाना होता तो भगवान पहले ही सबको एक जैसा बना के यहाँ भेज देते। किंतु मनुष्य भूल जाता है, ईश्वर ने हमें पृथक पृथक बनाया है, एक एक को एक एक बनाया है, एक एक को एक विशेष रूप से बना करके यहाँ इस संसार में भेजा है। सोचते हैं नहीं कि क्यों भेजा है। हमेशा मोक्ष की आकांक्षा रहती है, मोक्ष हो जाए, हे भगवान पुनर्जन्म हो नहीं हमारा, अगला जन्म हो नहीं हमारा। कैसे संभव है? इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा और अकेला होकर के आप उस ईश्वर की शरण में रहेंगे, उसी के शरणागत होकर के रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण की, उस परमात्मा के जिसने इस सृष्टि को बनाया है और आपको बनाया है। आप भीड़ में जा रहे हैं, दूसरों को देखते हैं, किसी की सफलता में आप अपनी सफलता ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी की विजय हुई है उसमें आप अपनी विजय ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं इन बातों में। जीवन में अगर अपना आनंद, अपना नित्य सुख प्राप्त करना है तो स्वयं को अलग रखिए। अलग रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे दूर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, घर गृहस्थी छोड़ दें, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी जो है वो छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, सबको साथ में रखना है, सबके साथ में रहना है और दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। एक गांव में दो गधे थे और उनको एक ही रास्ते पे भेजा जाता था और एक खेत के रास्ते से उनको एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह भेजा जाता था। बीच में एक पगडंडी आती थी जिसके नीचे थोड़ा पानी था, एक नाला जैसा था। उसके ऊपर से, छोटे ब्रिज के ऊपर से दोनों गधों को जाना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गधे की पीठ पर एक ने कपास रख दिया और दूसरे गधे की पीठ पर नमक रख दिया। अब दोनों गधे बड़े आनंद से जा रहे हैं, क्योंकि आदत है उनकी, एक रास्ते उनको डाला हुआ, उनकी आदत है कि उसी रास्ते पे जाना है। अब जब वो ब्रिज आया, जब वो नाला क्रॉस करना था, तो भाग्यवश आगे जो नमक का ढेला लेके चल रहा था, नमक की बोरी लेकर चल रहा था, वो गधे का पांव फिसल गया। वो नदी में गिर गया, वहाँ जल में गिर गया। बड़ी मुश्किल से निकला बेचारा, लेकिन निकल के उसने दूसरे गधे को कहा कि आज तो आनंद आ गया। दूसरे गधे ने सोचा क्या आनंद आ गया भाई, गिरा तो पानी में था, इसमें आनंद की बात क्या है? तो बोला पानी में गिरने के बाद में मेरा जो वजन रखा हुआ था इस झोले में, इस बोरी में, वो कम हो गया। अब मुझे उतनी तकलीफ नहीं हो रही है इसको लेके चलने में।
अब वो दूसरा गधा सोचने लगा कि यार ये तो बड़ा आनंद आ गया, इसको मैं भी आनंद ले लेता हूँ। जानबूझकर जिसकी पीठ पर कापूस की गठरी रखी हुई थी वो पानी में गिर गया। अब आप सोचिए उसके आनंद का क्या हाल हुआ होगा। अरे कापूस ने तो पूरा पानी सोख लिया और उसका वजन हो गया कितने गुना अधिक। अब उस गधे से उठाई नहीं जा रहा था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे के आनंद में अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करें। स्वयं आनंदित होइए, स्वयं का आनंद पाइए, स्वयं कर सकते हैं, ये संभव है। और केवल अकेले रहकर, स्वयं रहकर, ईश्वर के शरण में रहकर, सबके साथ में रहते हुए लेकिन निर्लिप्त रह करके सबके साथ में जुड़े हुए रहना है। आपको सांसारिक करते हुए सभी कुछ करना है, किंतु अंदर से आपको अकेले रहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।